150 की टिकट और एक अननोन सिटी फिर से मेरा इंतज़ार कर रही थी और सफ़र था पूरी रात का। क्या इतने से पैसों में एक सिटी एक्सप्लोर की जा सकती है? तो दोस्तों, पुणे से ट्रेन मैंने बोर्ड कर ली थी। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू पुणे। और जैसे ही पुणे से ट्रेन डिपार्ट हुई तो मेरी जर्नी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। और इस बार था सफ़र अहमदाबाद का, गुजरात की एक आइकॉनिक सिटी। तो दोस्तों, यहाँ से मेरी ट्रेन वेस्टर्न घाट्स को पार करते हुए मैं अभी इस टाइम खंडाला को क्रॉस कर रहा था। और क्या ही अच्छे नज़ारे थे। रात को नज़ारे भी दिखने में कमाल के लग रहे थे, जैसे लग रहा हो कि मैं जैसे कोई मूवी देख रहा हूँ। और मैं जब विंडोज़ पे बैठ के मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि यार इसी सिर्फ इन चीज़ों के लिए ही तो, इन व्यूज़ के लिए ही तो मैं सिर्फ ये सोलो ट्रैवल कर रहा था। और फिर रात भर के सफ़र के बाद जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं पहुँच चुका था अपनी डेस्टिनेशन पे। ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 8 क्रॉसिंग इंडिया इन 150 रुपीज़। और मैं अभी खड़ा हूँ इस टाइम गुजरात में, मेरी 5th स्टेट। और अभी मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ जेठालाल के ससुराल में। गेस कर लो, जिनको नहीं पता वो मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ अहमदाबाद में। एंड नाउ अभी यहाँ से प्लान ये है कि अहमदाबाद को लोकली थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ऑल द वे में मैं क्रॉस कर रहा हूँ और मेरे को एक्सप्लोर करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी जस्ट बिकॉज गाइस, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और मेरे पीछे ये जो मेरा बैग है ये बहुत भारी है। सो विल ट्राई कि साबरमती रिवर फ्रंट देखेंगे और ऑल थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। सो चलते हैं गाइस डे 8 की ओर। ओके, सो गाइस वन मोर थिंग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक दिन में 300 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। सो मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, क्योंकि पुणे से अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो वो 300 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा है। सो अगैन इट्स अ सेम थिंग, मैंने जो ट्रिक अपनाई है। सो मैं डे नाइट ट्रैवल कर रहा हूँ। सो एक दिन में 300 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ और अगैन 300 किलोमीटर अगले दिन के लिए। तो टोटली मैंने इस तरीके से 600 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। सो नाउ आज का दिन पूरा दिन मैं यहाँ पे ही रहूँगा। एंड थोड़ा बजट मेरा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ मैं जब पुणे से निकला तो आंटी ने मुझे यार बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत घर मतलब एक माँ की याद दिलाई। खाना बहुत अच्छे से खिलाया, लेकिन उन्होंने मुझे एंड में 500 रुपीज़ दिए, जिससे मेरा बजट अभी के लिए बढ़ गया है। सो राइट नाउ मेरे पास जो मेरा बजट है वो अराउंड है इस टाइम पे 650 रुपीज़। सो देखते हैं कि 650 में हम क्या कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा इसको बचाने के लिए कम पैसे खर्च करूँ। चलते हैं आगे। फिर दोस्तों, दिन की पहले लिफ्ट लेके मैं निकल गया साबरमती रिवर फ्रंट की साइड। और लिफ्ट मुझे काफ़ी आसानी से मिल गई क्योंकि अब मैं थोड़ा प्रो हो चुका था लिफ्ट लेने में। तो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी सिटी थी ये। न्यू सिटी, न्यू वाइब। और दिन का बजट था अब मेरा 650 रुपये। तो देखते हैं कि 650 में हम सिटी को कैसे एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या करते हैं। सो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच गया हूं साबरमती रिवर फ्रंट पे। और धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे यार। फ़िलहाल के लिए अभी यही है कि यहाँ पे तो मैं थोड़ा बहुत घूम लिया हूँ, बट आपको ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। पर देखते हैं यहाँ पे अभी अपना टाइम स्पेंड कैसे करते हैं और क्या करते हैं फ़िलहाल के लिए। तो चलिए। तो दोस्तों, ये है कुछ नज़ारा रिवर फ्रंट व्यू का। और ये जो जगह है ना यार, ये फेमस अपनी साइकिलिंग के लिए है एंड वॉकिंग के लिए है। ऑल्सो मुझको एक बात यहाँ पता चली आके, जो कि ये फ्रेंडली है। इट्स लाइक अ डेटिंग स्पॉट। तो दोस्तों, अब मुझे यहाँ से अहमदाबाद का असली रूप दिखाई दे रहा था। तो गर्मी बढ़ती जा रही थी और मैं यहाँ से अब जा रहा था एक पार्क में स्टे करने के लिए, क्योंकि दोपहर में मैं नहीं घूम सकता था यहाँ पे। हाय दोस्तों, नाउ इट्स अ इवनिंग टाइम इन अहमदाबाद। और दोपहर में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था यहाँ का। सो आप मेरे पीछे एक पार्क देख सकते हैं, मैं पार्क में ही बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। मैंने पर दोपहर यहाँ पे निकाला है जैसे तैसे। एंड ना रिकॉर्ड करने की वजह ये भी है कि मेरी बैटरी ड्रेन हो गई थी फ़ोन की और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ द बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो नाउ
अब एक्सप्लोर करते थोड़ा सा इवनिंग टाइम में, बिकॉज मुझे किसी ने बताया कि जो रिवर फ्रंट व्यू है वो शाम को और भी अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द लाइट। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या लगता है दिखने में। तो दोस्तों इसके बाद मैं एक चाय की दुकान पे आ गया था। अहमदाबाद में चाय बहुत शौक से लोग पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोपहर हो चाहे शाम हो, लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो हमने सोचा कि चलो टेस्ट की जाए चाय, विश वक्त तो हो गया था चाय का। और ये है कुछ नज़ारा शाम के टाइम पे रिवर फ्रंट व्यू का। क्या ही बेहतरीन नज़ारा है, जैसा मुझे लोगों ने बताया था, बेहतरीन। एंड दोस्तों यहाँ से मैं निकल गया था लॉ गार्डन की तरफ। लॉ गार्डन जो है ना यार, वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है अहमदाबाद के अंदर, अगर आप फूड लवर है तो चलते हैं। और लॉ गार्डन को लॉ गार्डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाइज ये जो जहाँ से टाइम मैं निकल रहा हूँ तो ये पूरा एक गार्डन है, इसका नाम ही लॉ गार्डन है। तो इसके जस्ट साइड में ही वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स होते हैं एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो ये है वो जगह पूरी की पूरी। सो गाइस राइट नाउ मैं भी खड़ा हूँ लॉ गार्डन में। सो आई वाज थिंकिंग कि लॉ गार्डन का जो फूड एरिया है वो बहुत फेमस है यहाँ पे, इफ़ यू आर ए फूडी पर्सन इन अहमदाबाद। और ये बहुत सी मूवीज़ में और सीरियल्स में ये एक्चुअली बहुत फीचर्ड है ये जगह, तो बहुत फेमस है। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार ये जो जगह है ना बेसिकली ये इट्स टू एक्सपेंसिव। सो अगर आप पहली चीज़ तो यहाँ पे कि जो भी पूरा मेन्यू कार्ड है यहाँ पे ये सारा इस टाइम पे इसमें गुजराती में लिखा गया है, जो कि रीजनल लैंग्वेज है, इट्स ओके। सो जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो इट विल बी 200 रुपीज़ फॉर द वन डोसा। आई वाज लाइक फक ड्यूड, सो आई डोंट वांट कितना पैसा मैं स्पेंड करूँ सिर्फ एक डोसे पे। सो लेट्स सी, देखते हुए चलते हैं रेलवे स्टेशन और बताता हूँ आपको आगे सीन क्या होने वाला है पूरा। और दोस्तों यहाँ से फिर से एक बार मैं लिफ्ट लेके निकल गया स्टेशन की ओर। अहमदाबाद के लोग काफ़ी अच्छे हैं इस मामले में, मोटा भाई करके, और मोटा भाई क्या क्या बोलेंगे तो आपको लिफ्ट मिल जाती है। तो हाँ, लोग भी अहमदाबाद के बहुत अच्छे हैं।